Good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशंस की क्लास में. So today's ओके. तो आज हम लोग पढ़ेंगे. कल हमने क्या पढ़ा था? कंपाउंड प्रीपोजिशन. कंपाउंड प्रीपोजिशन में आपको कोई पॉइंट है, कुछ पूछना है तो बताओ. नहीं सर. ओके. आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इसमें क्या बोलते हैं? आप मुझे ये बताओ, सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या अंतर है? सर ये आता है सर. हाँ जी. सर जोड़ने का काम करता है. नहीं समझ रहा हूँ, दोबारा बोलिए. हेलो. सिंपल सर सिंपल प्रोपोजिशन सर सिंगल वर्ड होता है सर. ओके. और कंपाउंड सर जो और कंपाउंड में क्या होती है? कंपाउंड में हाँ. कंपाउंड में क्या होता है बताओ. और मतलब सिंपल में तो सिंगल वर्ड होता है, और कंपाउंड में क्या होता है? सर इसका ए से शुरू होता है सर. हाँ, सिंपल तो क्या होता है? सिंपल तो एक सिंगल वर्ड है, और जो कंपाउंड होता है वह भी प्रीपोजिशन ही है, लेकिन वह दो शब्दों के मिलने से एक शब्द बनता है. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. दो छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बन जाता है तो कंपाउंड हो जाता है. कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा. ठीक है ना. तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड है उसमें होता तो भी सिंगल वर्ड ही है, बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स. पहले एक वर्ड से वो बनता है और उसमें कुछ जोड़ करके दूसरा शब्द बन जाता है, इसलिए उसको कंपाउंड बोला जाता है. स्टार्टिंग करने के लिए जैसे ए है, बी है, इन है, टू है, आउट है, अंडर है, इस तरीके से इन वर्ड से शुरू होकर के एक नया वर्ड बन जाता है, इसलिए वो कंपाउंड कहलाता है. क्लियर हो गया? हाँ सर. आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन. फ्रेज का मतलब होता है वाक्य अंश. एक जो पूरा सेंटेंस होता है ना, पूरा सेंटेंस समझते हो? सेंटेंस माने होता है वाक्य. जैसे राम इज ए गुड बॉय, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सब क्या होते हैं? ये सब पूरा सेंटेंस होते हैं. लेकिन ये जो फ्रेज होते हैं ये पूरा सेंटेंस नहीं होते, ये उसका कुछ पार्ट होता है. पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कह सकते हैं.
समथिंग लाइक फ्रेज टाइप से यूज होता है, इसीलिए इसका नाम फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। इसको ना फ्रेज बोलते हैं, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो अभी अपन हम लोग जानते हैं। बेसिकली ये सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन वह फ्रेज के रूप में काम करता है। सर ऑफ वर्ड्स, हाँ बोलो। सर ये कि सर ये ग्रुप के तौर तौर की तरह होता है सर। है सर जो फर्स्ट पेज है सर, तो ये ग्रुप की नहीं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हो। सर जो फर्स्ट प्रिपरेशन है सर। फ्रेज, फ्रेज की बात हाँ कर रहे हो। सर, हाँ सर फर्स्ट प्रिपरेशन जो है, हाँ, तो सर वो ग्रुप की तरह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं उसमें। अभी हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब होता है एक से ज़्यादा वर्ड का ग्रुप। जैसे 3 वर्ड हो गए, 3 वर्ड का जब इकट्ठा बोलते हैं तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलते हैं। विच इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, विच इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस वर्क्स एज अ preposition is called phrase preposition. जैसे कोई सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे टुडे इज हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ, मान लो दिवाली। अब देखो, टुडे इज हॉलीडे, आज छुट्टी है, ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली, दिवाली के नाम पर। अब यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ क्या हो गया, ये फ्रेज प्रीपोजिशन हो गया। ये समझ में आया। तो जब 2-3 वर्ड मिल करके पूरा करते हैं और वो किसी सेंटेंस में यूज होते हैं, तो ये पूरा का पूरा 3 वर्ड आपका फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाता है। इसके कई सारे हैं, वो अपन लिखते हैं। जैसे अब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हम अक्सर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू क्या है, ये फ्रेज प्रीपोजिशन। बाय मीन्स ऑफ, ये सब आपको याद करने हैं, क्योंकि ये सारे का यूज होता है जाती जिंदगी में। बाय वे ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन ए पोजीशन टू, इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन ऑर्डर टू,
अकॉर्डेंस विद। ये सारे जो हैं आपके फ्रेज प्रीपोजिशन, इन सब का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस बनाने में, जाती जिंदगी में करते हैं। अब इन सब के आपको मीनिंग आनी चाहिए। ठीक है, हाँ सर। अब बताओ इन सब में से आपको कितने की मीनिंग आती है, ये बताओ। पहले से जो जानते हो पहले वो बताओ। आपको पहले से कोई आती है इसमें, ये बताओ। हाँ किसी सर, का मीनिंग नहीं जानते? तो जानते हैं सर। बोलो, अकॉर्डिंग टू का क्या मतलब होता है? सर अकॉर्डिंग इज नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? जिसका मालूम है वही बताओ, किसका मालूम, इसमें से किसका मालूम है? सर सेकंड वाला, बाय मीन्स ऑफ, इसका क्या मतलब है? के माध्यम, हैं? सर माध्यम से। द्वारा, आप माध्यम भी कह सकते हो, माध्यम भी कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू मतलब मुताबिक। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी ही इज ए गुड बॉय। अकॉर्डिंग टू मी दिस स्कूल इज गुड। आप समझे? हाँ सर। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसका मतलब क्या है। अगला हो गया बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ मतलब आप द्वारा कह सकते हो। बाय डिंट ऑफ, इसका मतलब होता है कि बल पर या के सहारे, आप ऐसे कह सकते हो। बाय डिंट ऑफ मतलब बाय डिंट, आप ऐसे कह सकते हो, बाय डिंट ऑफ मनी ही वेंट टू लंदन। ठीक है, मतलब उस जैसे किसी का सहारा होता है ना, मैं पैसे का किसी को बल है, किसी का कुछ है। बाय वे ऑफ, ये भी आपका माध्यम होता है। कौन से रास्ते से गए आप, माध्यम से, ये भी आपका होता है, माध्यम ही होता है। बाय वे ऑफ, इसके माध्यम से, ये आप कह सकते हो। ये सब कुछ होते हैं, जैसे ना अभी तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें से आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो। इंग्लिश सीखना है ना, तो इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर रखो, और कभी जो भी एक दो टॉपिक जो भी आते हैं न्यूज़ में वो पढ़ो, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। इन फ्रंट ऑफ मतलब सर सामने सर। हम्म, सर सामने, हाँ, इन के फ्रंट ऑफ सामने। मतलब सामने। यस, द टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने मंदिर है। ठीक है, हाँ सर।
मेरे घर के सामने मंदिर है। और इंस्टीट्यूट ऑफ को बता सकते हो? सर वाजे हैं? सर वाजे वाजे मतलब वाजे क्या होता है? वाजे क्या होता है? इन सब बदले में होता है। वाजे क्या होता है? वाजे हिंदी की बंगाली वर्ड है भाई। सर हिंदी वर्ड। वाजे क्या होता है? वाजे का क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब बदले में। ओके मतलब इंस्टीड ऑफ स्टडिंग यू आर वेस्टिंग मनी। मतलब पढ़ाई के बदले में तुम मतलब पैसे बर्बाद कर रहे हो। इन अपोजिशन टू, इसका मीनिंग है ये भी बदले में है। याद है केस इन अपोजिशन पढ़ा था हमने? ओके ये भी बदला ही है, बदले में है। इसकी जगह दूसरा मतलब नियुक्ति कह सकते हैं। नियुक्ति में एक वर्ड का बदले दूसरा वर्ड हम डालते हैं, वो इन पोजिशन होता है। ये भी वही है, इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ मतलब उस जगह पे जगह मतलब सर जगह हाँ, ये भी बेसिकली जगह ही है। ये इन प्लेस ऑफ ये जगह के सेंस में यूज होता है। इन ल्यू ऑफ का मीनिंग बता सकते हो? नहीं सर ये भी बदले में है, मतलब इसके बदले वो, मतलब एक की जगह ये बदले में कह सकते हो, एवज में कह सकते हो। मतलब जमीन के एवज में मैंने पैसा दे दिया। जैसे कहते हैं ना, जमीन मैंने आपको दे दिया और आपसे 10,000 रुपये ले लिया। इसका मतलब जमीन के एवज में, जमीन के बदले में मैंने आपसे पैसा ले लिया। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद। इन स्पाइट ऑफ माई इंस्ट्रक्शंस यू डिड नॉट स्टडी। मेरे निर्देश देने के बावजूद भी आपने पढ़ाई नहीं करी। समझ आया? हाँ सर इन स्पाइट ऑफ मतलब बावजूद, मैं कहते जा रहा हूँ लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वही। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब करने के लिए। इन ऑर्डर टू मतलब करने के लिए, इस सेंस में या क्रम में, करने के क्रम में। मतलब इन ऑर्डर टू गेट हायर स्टडीज आई हैड टू गो टू यूके। मुझे बड़ा पढ़ाई करना था, उसे इसके लिए मुझे लंदन जाना पड़ा। समझ आई बात? हाँ सर अगला है इन अकॉर्डेंस विथ। इसका मतलब अनुसार, हाँ जी जैसा, अकॉर्डिंगली, इसमें जैसा होगा। इन अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ मतलब लॉ के अनुसार ही हमने काम किया। इन केस ऑफ, यदि। इन केस का मतलब होता है यदि। इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, तो यदि होता है। इन एडिशन टू मतलब अलावे। कल हमने पढ़ा था बिसाइड्स मैंने अलावे, तो सिंगल वर्ड था, वो भी प्रीपोजिशन था। इन एडिशन टू का मतलब ही अलावे होता है। इन एडिशन टू माई स्टडीज आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन पार्ट टाइम बेसिस। इस तरीके से आप इन एडिशन टू कह सकते हो। समझ आया? हाँ सर इन एडिशन टू का मतलब होता है अलावे। आप एक काम कर रहे हो, दूसरा काम भी कर रहे हो, तो उसको अलावे बोलते हैं। अगला है इन फेवर ऑफ मतलब इन फेवर ऑफ का मतलब होता है पक्ष में या नाम में। नाम में, जैसे
आई एम इन फेवर ऑफ, मान लो मोदी, मैं बोल सकता हूँ आई एम इन फेवर ऑफ मोदी, मैं मोदी के पक्ष में हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो। आई एम इन फेवर ऑफ आरजेडी, मैं आरजेडी के पक्ष में। तो जब भी आप किसी आदमी के पक्ष में बोलते हो तो आप फेवर ऑफ बोल देते हो। जैसे कभी आपने देखा होगा बैंक में ड्राफ्ट बनाने जाते हो तो उसमें लिखा होता है इन फेवर ऑफ, किसके नाम में ड्राफ्ट बनाना है, तो रमेश कुमार के नाम में ड्राफ्ट बनाना है। ऐसे बैंक में आप देखोगे इन फेवर ऑफ लिखा होता है। जैसे आप चेक काटते हो या ड्राफ्ट बनाते हो तो किसके नाम पे बनाते हो, तो इन फेवर ऑफ रमेश कुमार, आप रमेश कुमार के नाम पे बनाते हो, इसलिए वहां इन फेवर ऑफ ही यूज होता है। अगला है विद ए व्यू टू, मतलब उद्देश्य, मतलब मेरा पर्पस क्या था, विद ए व्यू टू, विद ए व्यू टू हेल्प हिम, मतलब उसकी मदद करने के उद्देश्य से, विद ए व्यू टू हेल्प हिम आई वॉज देयर, मैं वहां था उसकी मदद के उद्देश्य से। तो विद ए व्यू टू का मतलब होता है आपका नियत क्या है, उद्देश्य क्या है। विद रेफरेंस टू मतलब संदर्भ में, संदर्भ का मतलब होता है जैसे मान लो मेरा कोई मीटिंग हुआ है ना, आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ विद रेफरेंस टू आवर मीटिंग यस्टरडे दिस इज द डिसीजन, तो कल जो हमारे मीटिंग हुआ था उसके लिए आज ये मेरा डिसीजन है। तो विद रेफरेंस टू का मतलब होता है जब हम किसी मैटर का रेफर करते हैं, उसका हवाला देते हैं, मतलब हवाले से कह लो। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अगला है आपका ड्यू टू, ड्यू टू का इसका, मतलब जानते हो, हाँ सर, इसका हाँ जी, इसका कारण सर। यस, ड्यू टू का मतलब होता है कारण से। ये ऑन द ईव ऑफ, ये सुना है, एक दिन पहले की संध्या, जैसे कल मान लो कुछ होना है, ठीक है, कल कुछ होना है, कल कोई मीटिंग है, कल कोई फंक्शन है, तो आज शाम में जो हम करते हैं, शाम को 6-7 बजे जो काम होता है, 8 बजे जो काम होता है, उसको ऑन द ईव ऑफ बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो देयर वाज लॉट ऑफ क्राउड ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त सेरेमनी, मतलब कल 15 अगस्त है तो उसे एक शाम पहले उस जगह पे काफी भीड़ थी, मतलब एक रात पहले पूर्व संध्या, संध्या समझते हो ना, शाम को बोलते हैं, मालूम। हाँ सर। ऑन द ईव ऑफ का मतलब है कि पूर्व संध्या, जो हमारा एक शाम पहले जो होता है, एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको पूर्व संध्या कहते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मैंने अभी इस्तेमाल किया के नाम पर हाँ या कारण से, जैसे ऑन अकाउंट ऑफ मैंने क्या लिखा था, दिवाली, ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली देयर इज अ हॉलीडे, फॉर द सेक ऑफ मतलब खातिर, जैसे बोलते हैं ना फॉर गॉड सेक डोंट डू इट, मतलब भगवान के लिए ऐसा मत करो, तो फॉर द सेक ऑफ ये पूरा वर्ड भी आप बोल सकते हो, उसका मतलब भी खातिर होता है। बिकॉज ऑफ माने कारण से, ये भी कारण है। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जब आप कोई इंग्लिश लिखते हो या बोलते हो तो ये थोड़ा सा ना इम्प्रेसिव हो जाता है, वो एक फ्रेज में बोलता आता, फट 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 आप बोल पाते हो, मीनिंग इन सब के इस तरीके से। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई किताब इंग्लिश की पढ़ोगे, तो कोई उस टाइप ऐसे टाइप पढ़ोगे ना जिसमें काफ़ी मैटर लिखे होते हैं न्यूज़ में या किसी टॉपिक पे, उसमें आपको इन सब का प्रयोग मिलेगा, फिर आपको इससे ना इसकी मीनिंग भी क्लियर हो कि सेंटेंस भी इसको हम यूज कैसे करते हैं। बाकी ये सब जितने वर्ड हैं, एक तो इससे तुम्हारा क्या हुआ, एक तो वर्ड मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है ना, वर्ड मीनिंग क्लियर हो गया और आपको प्रेपोजिशन का भी समझ आ गया। अब कल मैंने आपको दिया था कुछ सेंटेंस बनाने के लिए,
बना कर लाए हो? मैंने कल आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए दिया था, उसमें कंपाउंड प्रीपोजिशन कुछ तो 5-7 तो मैंने बना दिए थे। हाँ सर। इसमें से कुछ पे सेंटेंस बना के लाए हो? हाँ सर। हैं? हाँ सर। बताओ जी, किस पे बना के लाए? बिहाइंड। बिहाइंड। ओके, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। बिहाइंड पर क्या बनाया आपने? द कैट इज हम्म, हिडिंग। दैट इज हाइडिंग। हाइडिंग कह रहे हो? हाँ सर। छिप रहा है। हाँ हाँ, सर। हाइडिंग ठीक हाँ है। सर। हाइडिंग पढ़ते हैं इसको, बिहाइंड हाइड। द हाइडिंग बिहाइंड द, बिहाइंड द बिहाइंड द डोर। 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 ठीक है, एकदम सही बनाया। देखो, हाइड का मतलब होता है छिपना, HIDE, हाइड। हाइड का मतलब होता है छिपना। तो बिल्ली जो है दरवाजे के पीछे छिप रही है। ठीक है, अगला क्या बनाया? बिसाइड। BESIDE। डिसाइड माने? हाँ जी डिसाइड की मीनिंग क्या होती है? सर, बगल में। हाँ, यस, बगल में। बनाइए सेंटेंस। हाँ सर। शी लिव्स ही लिव्स बिसाइड माय हाउस। बिसाइड माई हाउस। सही है, यस। अगला वर्ड बोलिए। सर बिफोर। हैं जी? और रुको, इसी में बिसाइड्स का, बिफोर। बिसाइड्स का और बता दो। बिफोर आपने बताया, ठीक है। बिसाइड्स का और बता दो। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? सर सेंटेंस या मीनिंग। नहीं नहीं, पहले तो मीनिंग बताओ। सर अलावा। हैं जी? सर बिसाइड्स। सर बिसाइड्स का मीनिंग सर अलावा सर। हाँ, अलावा। अब सेंटेंस बताओ। सर सेंटेंस नहीं बना बनाओ, अब बनाओ। बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा। आई आई enjoy I enjoy playing सर। I enjoy playing football besides study। और बोलो। मैं स्टडी तो करता ही हूँ, इसके अलावा फुटबॉल भी खेल के आनंद लेता हूँ। समझ में आया? दो काम जब आप करते हो तो उसमें बिसाइड्स लगा। इसके अलावा मैं ये भी करता हूँ। ओके, बिफोर में क्या? बिफोर का मतलब हाँ सर। बिफोर बोल रहे थे ना? हाँ सर। बिफोर मतलब सर बिफोर का मीनिंग। नहीं सर मालूम? बिफोर पहले। पहले। हाँ, अब बताओ।
Sir, call me before. दोबारा बोलो। Sir, call me before you leave the बिफोर यू लीव द office. सही। जब आप ऑफिस छोड़ो उससे पहले मुझे कॉल करो। ठीक है, ठीक बनाया। आगे बताओ बिफोर के बाद। Sir, amidst. हाँ जी। Sir, amidst. AMIDST. एमिट्स। हाँ। हम्म। Grace. हैं? एमिट्स का मीनिंग क्या होता Sir, है? पहले तो grace. मीनिंग बताओ। पहले तो मीनिंग बताओ। Sir, बीच में. हाँ ठीक, बिल्कुल। अब बोलो। Sir, grace. Grace amidst hardship. दोबारा बोलो। दिस Sir, grace. GRACE. GRACE, AC. ग्रेस। हाँ sir. ग्रेस Sir, amidst एमिट्स। hardship. दोबारा बोलो। हार्ड Hardship. स्पेलिंग बोलो। HARDSHIP. ग्रेस अमिट्स हार्डशिप। ओके, आगे। सर ये हम्म। कितना बड़ा सर चौक. अरे भाई, ये तुम्हारा क्या, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग बता दो। सर कठिनों के बीच अनुग्रह. ये कहाँ से उठाया? कहीं से उठाया है क्या? ये भी तो फ्रेज ही लग रहा है, अपने आप में पूरा फ्रेज लग रहा है। तो कोई कहावत लग रहा है तो। हम्म। सर सिंपल बनाओ ना, ये कोई फ्रेज लग रहा है। ग्रेस अमिट्स हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई के बीच में भी कोई ना कोई उसका अच्छा हुआ, इस सेंस में है ये। बट एक सेंटेंस तो बनाओ, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट तो बनाओ, सिंपल सा, सिंपल सेंटेंस। आप बनाओ, सिंपल बनाओ। एमिट्स, एमिट्स का मतलब होता है मध्य, बीच। मतलब ही, सिंपल बनाओ, फॉर ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा एमिट्स एनिमीज। आवाज नहीं आती तुम्हारे यहाँ। अब आगे वो लोग और क्या बनाए हो? सर अराउंड. अराउंड। अराउंड का मतलब? सर आसपास. ओके, बताओ मीनिंग, वो वर्ड बताओ। सर कैन यू कम. हम्म। दोबारा बोलो। सर कैन यू कम हम्म। अराउंड लेटर. अराउंड, लेटर. अराउंड के बाद सर लेटर LATER. इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग बताओ, पूरे सेंटेंस का मीनिंग। सर क्या आप बाद में आ सकते हैं. तो क्या आप बाद में आ सकते हैं, आपका सवाल सही है। तो मैं अगर अराउंड हटा दूं तब क्या मीनिंग होगा? सर क्या आप कैन यू बाद में आ कैन यू सकते हैं. कम लेटर। तो इस दोनों में अंतर क्या है? मुझे अराउंड यूज करने की क्या जरूरत है? अगर मैं बोलता हूँ कैन यू कम लेटर, तो क्या आप बाद में आ सकते हैं, सिंपल है, इसमें अराउंड की क्या जरूरत है?
अराउंड का मतलब होता है आसपास, ठीक है। अराउंड मतलब इसके आसपास में रहूंगा, या यूं कह लो जो नज़दीक कोई चीज़ तो होती है तो उसको अराउंड यूज किया जाता है। आप ये बोलो कैन यू कम अराउंड 4 PM। अब समझ में आया? किसके आसपास? अराउंड लेटर, बाद में के आसपास क्या? अब बाद क्या लूंगा मैं? कल लूंगा, परसों लूंगा, आज लूंगा, दोपहर को लूंगा। लेकिन जब आप ये बोलते हो कैन यू कम अराउंड 4 PM, तब 4 PM फिक्स कर देते हो, शाम को 4 बजे के आसपास। इसका मतलब आधा घंटा ऊपर आधा घंटा नीचे तक आप आ जाइए, या 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे तक आ जाइए। मैंने 4 बजे बोला था, 5 बजे आ गए, या 3 बजे ही आ गए, तो ये आसपास हुआ। ये बात समझ में आया? हाँ सर। तो जब भी अराउंड वर्ड यूज करोगे उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर एक फिक्स प्लेस या टाइम होना जरूरी है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। आप यहाँ पर ना मतलब कोई भी आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हो, प्लेस भी दे सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो आई विल बी देयर अराउंड नून। मैं दोपहर के आसपास वहाँ रहूँगा, आई विल बी देयर। आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। हाँ सर। अगला क्या बनाए? इनसाइड। इनसाइड। इनसाइड माने अंदर। अंदर। बोलो, सेंटेंस बोलो। सर, सर इनसाइड माय हार्ट। पूरा सेंटेंस इनसाइड माय हार्ट। हाँ सर। अच्छा चलो, इनसाइड माय हार्ट, आगे। सर छोटा सेंटेंस बना दो। बात बोलो, सेंटेंस पूरा तो करो, इसकी मीनिंग तो। मेरे दिल के अंदर क्या बा, मेरे दिल के अंदर क्या है, मेरे दिल के अंदर, या इनसाइड माय रूम, आगे क्या? कुछ तो कोई सेंटेंस तो बनाओ। इनसाइड माय हार्ट देयर इज ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब एक कोई तुम्हारे लिए, मेरे दिल में दया है, मेरे दिल में जगह है तुम्हारे लिए। आप ऐसे बोल सकते हो इसी बात को, यू हैव अ प्लेस इन माई हार्ट। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, आप ऐसे बोल सकते हो। द कैट इज हाइडिंग इनसाइड द रूम, ऐसे बना सकते हो। इनसाइड का मतलब अंदर। अगला सेंटेंस, अगला वर्ड बोलो। सर ये बात आउटसाइड। ये समझ में आ गई ना तुम्हें? हाँ सर। सेंटेंस पूरा रखो, एक इसमें कुछ मीनिंग हो, मतलब मीनिंगफुल। आधा सेंटेंस वही तो फ्रेज टाइप का हो गया, इनसाइड माय हार्ट। आगे बोलो, अगला सेंटेंस वर्ड क्या है? सर आउटसाइड। आउटसाइड। बताओ जी, वर्ड बताओ, सेंटेंस बताओ। सर ही वेंट आउटसाइड द। आउटसाइड द। सर ऑडिटोरियम। है क्या? स्पेलिंग बोलो। सर AUDI हाँ, TO आगे। हाँ, RU आर RU। यू। ओके। हाँ सर। SM। हेलो, दोबारा बोलो। हेलो। सर SM। एसम, ये क्या हुआ? UA UASM। ये
शुरू से बोलो दोबारा, क्या बोल रहे हो आप? सर AUDI हाँ, TO DITORUSM। ऑडिटोरसम ये क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है? बोलो, ऑडिटोरसम में क्या मीनिंग होती है? इसका कुछ मीनिंग तो बताओगे? हाँ कि ना? तो सभागार। सभागार बुद्धू बनाते हो, कहाँ से लिख के लाया है पहले ये बता। तुम जो सोच रहे सर थे मुझे मालूम था तुम क्या बोल रहे हो, बट ये ऑडिटोरसम कुछ नहीं होता, पहले ये बताओ ये लिखे तुम कहाँ से कॉपी किए हो? सर सर वीडियो में देखे थे सर। वीडियो में देखे तो स्पेलिंग तो सही लिखते हैं। ऑडिटोरसम कुछ नहीं होता, ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरियम। समझ आई बात? ऑडिटोरियम का हाँ नाम सर। सुना है? हैं? नहीं सर। ऑडिटोरियम का मीनिंग नहीं है, बताओ ना। ऑडिटोरियम इसको बोलते हैं सभागार। सभागार क्या होता है ये बताओ। ऑडिटोरियम का मतलब जो सभागार होता है, होता क्या ये मैं बता मालूम? नहीं सर। अरे सभागार क्या होता नहीं पता? देखो, कोई ना एक हॉल होता है, ठीक है? हाँ सर। एक हॉल होता है, ध्यान देना, जैसे स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, जब बच्चे की क्लास ख़त्म हो जाते हैं या कोई ऐसा फेस्टिवल होता है तो सारे स्कूल के बच्चे मिलके ना कोई एक्ट प्ले करते हैं, कोई नाटक करते हैं, कोई डांस ड्रामा करते हैं, कुछ करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो कोई हॉल होता है, उसमें स्टेज होता है, उसमें वो अपना परफॉर्मेंस करते हैं। कुछ म्यूजिकल फंक्शन हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हॉल बंद हॉल के अंदर जो आप वो परफॉर्मेंस करते हो ना स्टेज पे, उस पूरे हाँ हॉल सर। को ऑडिटोरियम कहा जाता है। समझ में आए? हाँ सर। ऐसा हॉल कभी देखा है? हाँ हाँ कि सर ना? देखे। हाँ, देखे ऐसा सर। होता है। हाँ, कोई म्यूजिकल फंक्शन होता है, कुछ होता है जिसमें अंदर बंद होता है हॉल और उसमें स्टेज होता है, लाइटें जलती हैं और लोग कुछ एक्ट प्ले करते हैं या डांस वगैरह करते हैं। होता है स्कूल ख़त्म होने के बाद, कॉलेज ख़त्म होने के बाद कुछ कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है। तो वो जो बेसिकली जो हॉल होता है, बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल को आप ऑडिटोरियम कहते हैं। ही वेंट आउटसाइड द ऑडिटोरियम, वह सभागार से बाहर गया। ये ठीक है, सेंटेंस तो ठीक है, बट ये इसकी मीनिंग याद कर लो भाई। ऑडिटोरियम, ये स्पेलिंग के साथ इसकी पढ़ने के तरीका सब। ऑडिटोरसम कुछ नहीं होता। आगे बोलो, अगला सेंटेंस बोलो। सर इतना लिखे। कितना ही लिखे, ठीक है, आपने बहुत कोशिश किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा बनाया। 8 तुम बना के लाए थे, 6 मैंने बना दिया था, तो 14 हो गए। अब कल का आपको होमवर्क ये है कि जितने भी फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं इन सब के साथ सेंटेंस बना के लाओगे, ताकि तुम्हें एक यूज करने का तरीका मालूम होगा कि ये जितने हम फ्रेज पढ़े हैं ना आज, इन सब हाँ के आप सर सेंटेंस तीनों को बना के मिला। लाओ। हैं? नहीं सर तीनों को नहीं मिलाकर। नहीं नहीं, आज खाली आज वाले का ये फ्रेज ओके प्रीपोजिशन सर। पढ़ा है ना आपने। फ्रेज हाँ मैंने सर। बहुत सारे लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू वगैरह वगैरह, इतने सारे पता नहीं कितने हैं, 15 20 तो हैं। ये सारे के नाम पे एक एक सेंटेंस बना के लाओगे। समझ में ठीक है आई सर। बात? हाँ सर। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, होमवर्क लिख देता हूँ। मेक सेंटेंस, मेक ए सेंटेंस विद ईच ईच फ्रेज प्रीपोजिशन। तो दोस्तों आज की क्लास ख़त्म होती है।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। पढ़ाई में कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।